नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ एडुकेटर में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगले 3 दिन के लिए दैट इज 10th, 11th एंड 12th ऑफ मार्च को अलजेब्रा का प्रिपरेशन और रिवीजन का फॉर्मेट क्या रहना चाहिए। और वीडियो को छोटा रखने की कोशिश करूंगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा, एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखो, शुरुआत अगर करते तो हमारे पास डेटा अवेलेबल क्या है। आपको प्रिपेयर करने के लिए 6 चैप्टर्स हमारे पास अवेलेबल है। प्रिपरेशन टाइम 3 दिन का है, 10th, 11th एंड 12th ऑफ मार्च का। उसके बाद जो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है हमें प्रिपरेशन के लिए, 2 चीजें मेन है। पहले तो टेक्स्ट बुक रहेगा और दूसरा तो क्वेश्चन बैंक, जहां पे मैं नवनीत का मोस्ट लाइकली 21 रेफर करता हूं। अगर नहीं है कोई और ब्रांड का क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने से लेने देना है, बाकी किसी से लेने देना नहीं है। और बेसिक सा नोटबुक तो आपको सॉल्व करने के लिए चाहिए। और शुरुआत अगर 10th मार्च पहले दिन के साथ करें तो 10th मार्च का क्या प्रिपरेशन फॉर्मेट रहना चाहिए, किस तरह से पढ़ना है 10th मार्च को और क्या पढ़ना है 10th मार्च को, अभी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि 10th ऑफ मार्च को हम लोग इजी चैप्टर्स को प्रिपेयर करेंगे। अब इजी चैप्टर्स 3 चैप्टर्स इजी चैप्टर्स है, फाइनेंशियल प्लानिंग, प्रोबेबिलिटी और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो 8 मार्क्स ईच चैप्टर्स 8 मार्क्स के लिए आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। सुबह का 4 घंटा इन्वेस्ट करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग को पढ़ने के लिए, दोपहर का 4 घंटा इन्वेस्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी पढ़ने के लिए और शाम का 4 घंटा इन्वेस्ट करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने के लिए। अब यहाँ पे चैप्टर्स को प्रिपेयर करना यानी कि ढेर सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना, विच इंक्लूड सॉल्व्ड एग्जांपल, टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज क्वेश्चन, प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस और उसके बाद क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस। एंड टू बी स्पेसिफिक अगर बताने जाऊं क्या पढ़ना है आपको, किन टॉपिक्स पे फोकस करना है, तो फाइनेंशियल प्लानिंग से 2 टॉपिक्स पे फोकस करना, टैक्स इनवॉइस और जीएसटी इन ट्रेडिंग चेन, जिसमें एसजीएसटी सीजीएसटी आता है। इन 2 टॉपिक्स के बेस पे सारे प्रकार के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने, जिसमें एमसीक्यू, छोटे लेवल के, बड़े लेवल के क्वेश्चंस इंक्लूड रहने वाले हैं। और सेकंड चैप्टर की बात करें दैट इज प्रोबेबिलिटी, जिसमें 2 टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि इन्हीं 2 टॉपिक्स पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। 2 टॉपिक्स कौन से रहेंगे, सैंपल स्पेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। बाकी के जो 3-4 टॉपिक्स है छोटे छोटे, जैसे रैंडम एक्सपेरिमेंट, इक्वली लाइकली आउटकम और इवेंट, इसका एक बार आइडिया रखना, गो थ्रू करना, बस एक बार पढ़ लेना। पूछा अगर जाता है तो इस पे छोटे लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वरना इन 2 टॉपिक्स पे सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। उसके बाद 10th मार्च का जो 3rd चैप्टर है उसकी अगर बात करें, विच इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इस चैप्टर में 4 ऐसे टॉपिक्स है जिस पे आपको फोकस करना है। सबसे पहला इज टर्म्स इन सीक्वेंस एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये 2 ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स है जो प्रिपरेशन के लिए भी इजी है और जो पूछे भी जाते हैं छोटे छोटे मार्क्स के लिए। ठीक है, टर्म्स इन सीक्वेंस क्या होते हैं, ये आपका बेसिक लेवल पूछा जाएगा एमसीक्यू फिर 1 मार्क्स में। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इस कंसेप्ट के बेस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये नंबर्स एपी में है या नहीं, बताओ क्यों है क्यों नहीं है, ये सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक विल बी हमारा nth टर्म ऑफ एन एपी, विच इज an is equals to a plus n minus 1 into d, ये टॉपिक। और इसके अगला वाला टॉपिक दैट इज सम ऑफ n टर्म ऑफ एन एपी, विच इज sn is equals to n by 2 2a plus n minus 1 into d। ये 2 टॉपिक के बेस पे बेसिक लेवल के क्वेश्चंस और प्रो लेवल के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। तो ये 2 टॉपिक के बेस पे पहले तो बेसिकली टेक्स्ट बुक में जितने क्वेश्चंस दिए ना, सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करना, जहां पे आपको इंडिविजुअली n टर्म पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इंडिविजुअली सम ऑफ n टर्म पे क्वेश्चन पूछे गए हैं और कंबाइंड क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, जिसमें आप nth टर्म का कंसेप्ट और सम ऑफ n टर्म का कंसेप्ट भी मिला के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। सारे प्रकार के क्वेश्चन पहले टेक्स्ट बुक में से हम लोग को सॉल्व करेंगे और परफेक्ट करना है, उसके बाद क्वेश्चन बैंक की तरफ बढ़ेंगे। चौथा टॉपिक जिस पे फोकस करना दैट इज एप्लीकेशन ऑफ एन एपी, यानी कि वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अभी जो वर्ड प्रॉब्लम्स आपको पूछे जाएंगे ये मॉडरेट लेवल और डिफिकल्ट लेवल के पूछे जाएंगे, जिसके लिए आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के जो पीवाईक्यूज है उसको उठा के देखते हो, जिसमें वर्ड प्रॉब्लम्स को एनालाइज करते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार के वर्ड प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं और किस प्रकार का प्रिपरेशन की जरूरत है। अब हम लोग बढ़ेंगे 11th ऑफ मार्च को। अब 11th ऑफ मार्च को क्या प्रिपेयर करना है, प्रिपरेशन फॉर्मेट कैसा रहेगा, वो मैं अभी आपको बताता हूं। 11th ऑफ मार्च को हम लोग बचे हुए 3 चैप्टर्स करेंगे। 10th मार्च को 3 चैप्टर्स के, 11th मार्च को बचे हुए 3 चैप्टर्स करेंगे। ये चैप्टर्स लेवल 2 के चैप्टर्स रहेंगे, जो थोड़े से डिफिकल्ट लग सकते हैं या फिर थोड़े से लेंदी आपको लग सकते हैं। डिफिकल्ट हो या लेंदी हो, तीनों चैप्टर्स उसी दिन हमको निपटना है, उसी दिन उनको खत्म करना है, उसी दिन सारे के सारे क्वेश्चंस हमको सॉल्व करना है। सबसे पहला चैप्टर स्टैटिस्टिक्स, जिसको सुबह के 4 घंटे ले लेंगे। लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, दोपहर के 4 घंटे डिनोट कर देंगे। एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस शाम के 4 घंटे अलॉट कर देंगे। ठीक है, ये तीनों चैप्टर्स जो है वो 12 मार्क्स ईच पूछे जाते हैं आपके पेपर में। ठीक है, यानी कि तीनों चैप्टर्स 12 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं, हर एक चैप्टर 12 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इसमें अगर सबसे पहला चैप्टर स्टैटिस्टिक्स, इसकी अगर बात करें, इस चैप्टर से कौन से टॉपिक के बेस पे क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए, तो सबसे पहला टॉपिक विल बी मीन, जिसपे डायरेक्ट मीन मेथड और एज्यूम्ड मीन मेथड, ये 2 ही मेथड पे आपको फोकस
करना है और ये दो ही मेथड के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। सेकंड टॉपिक इज मीडियन, जिसपे छोटे छोटे लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव्स वगैरह वगैरह, तो मीडियन को प्रिपेयर कर लेना। टॉपिक है ही छोटा, इजी सा, जो छोटे मार्क्स के लिए पूछा जा रहा है। हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इजी भी है टॉपिक्स प्रिपेयर करने के लिए और छोटे भी है प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है, और ये पूछे भी जाते हैं, इसको इग्नोर नहीं करना है। लास्ट टॉपिक इज रीडिंग अ पाई डायग्राम और ड्राइंग अ पाई डायग्राम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा इस चैप्टर से, क्योंकि हर अल्टरनेट ईयर इस टॉपिक के बेस पे क्वेश्चन पूछा जाता है और बच्चे प्रिपेयर करते समय इस टॉपिक को निग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। रीडिंग अ पाई डायग्राम पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फिर ड्राइंग अ पाई डायग्राम पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 11th ऑफ मार्च के सेकंड चैप्टर की बात करें, विच इज लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। इस चैप्टर में 4 टॉपिक्स है जिस पे आपको फोकस करना है, जिनके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। पहला टॉपिक विल बी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, जिसमें 2 लीनियर इक्वेशंस दिए जिनको सॉल्व करके उनके वेरिएबल्स की वैल्यू निकालना है, और ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करने के लिए छोटे छोटे 2-3 मेथड है, एलिमिनेशन मेथड वगैरह वगैरह, मतलब उनकी प्रैक्टिस करना और इनके बेस पे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेकंड इज ग्राफिकल मेथड, अगेन 2 लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए ग्राफिकल मेथड किस तरह से यूज करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, क्योंकि ग्राफिकल मेथड पे हर अल्टरनेट ईयर क्वेश्चन बोर्ड्स में पूछा जाता है। एंड थर्ड टॉपिक विल बी डिटरमिनेंट एंड डिटरमिनेंट मेथड। अब ये दोनों चीज अलग है। डिटरमिनेंट फाइंड करना, इस पे छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं, और डिटरमिनेंट मेथड इज क्रैमर्स रूल मेथड, जिसपे अगेन 2 लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए इस डिटरमिनेंट मेथड का किस प्रकार से यूज करेंगे या फिर क्रैमर्स रूल का किस प्रकार से यूज करेंगे, इस पे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो इसकी भी प्रैक्टिस आपको करनी है। एंड लास्ट विल बी एप्लीकेशंस ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस, अगेन वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, जहां पे इजी और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। लीनियर इक्वेशन से इजी और मॉडरेट है, यानी इनके वर्ड प्रॉब्लम्स जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। अगेन पीवाईक्यूज को रिफर करिएगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि ये जो एप्लीकेशन है, जो वर्ड प्रॉब्लम्स है, किस प्रकार से पूछे जाते हैं और प्रिपरेशन किस प्रकार से करनी है। अब आपके सिलेबस के लास्ट चैप्टर की बात करें, विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें 5 टॉपिक्स है जिस पे आपको फोकस करना है, जिनके क्वेश्चंस पे फोकस करना है। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड सेकंड इज रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये 2 ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पे छोटे लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये प्रिपरेशन करने के लिए भी छोटा रहने वाला है, कम समय लेने वाला है। सेकंड इज थर्ड इज सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स हम लोग फाइंड करते हैं, x की वैल्यू, y की वैल्यू, इसके लिए जो 2 मेथड्स दिए आपकी टेक्स्ट बुक में, दैट इज फैक्टराइजेशन मेथड और फॉर्मूला मेथड। हालांकि तीसरा मेथड भी दिया है जिसका कोई यूज नहीं है अभी फिलहाल, तो इन 2 मेथड्स पे आपको पूरा फोकस करना है। एक तो इन 2 मेथड्स पे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेगा यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, या फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेगा यूजिंग फॉर्मूला मेथड, या फिर ये जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस है ना, वर्ड प्रॉब्लम्स, यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएंगे उनको सॉल्व करने के लिए इन दोनों में से कोई एक मेथड आपको यूज करना पड़ेगा रूट्स को फाइंड आउट करने के लिए। चौथा टॉपिक विल बी नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगेन इस पे बेसिक लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और जिसको प्रिपेयर करने के लिए भी कम टाइम जाने वाला है कंपैरेटिवली। लास्ट टॉपिक विल बी एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगेन वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे मॉडरेट और डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, यानी कि लीनियर इक्वेशन के इजी थे, इजी मॉडरेट थे, यहाँ पे मॉडरेट और डिफिकल्ट रहेंगे। अगेन इनके वर्ड प्रॉब्लम्स को गो थ्रू करिए पीवाईक्यूज के थ्रू, और उसके बाद आपको पता चल जाएगा किस प्रकार का प्रिपरेशन आपको एक्सपेक्टेड है इस एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हालांकि 2 दिन की प्रिपरेशन के बाद जो तीसरा दिन रहने वाला है 12th ऑफ मार्च, इस दिन हम लोग पूरा दिन रिवीजन करने वाले, जिसके लिए सुबह के 4 घंटे जो हम लोग इन्वेस्ट करेंगे 3 चैप्टर को रिवाइज करने के लिए, जो इजी चैप्टर्स थे, फाइनेंशियल प्लानिंग, प्रोबेबिलिटी और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब रिवाइज करना है, यानी कि जितने भी टॉपिक्स, जितने भी फॉर्मूले, जितने भी शॉर्टकट, जितने भी क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए, सारे चीजों को एक बार गो थ्रू करना है। अगर हालांकि कहीं पे डाउट आता है तो 2-3 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके देखना है जब तक आपका डाउट क्लियर ना होता है। दोपहर के 4 घंटे हम लोग इन्वेस्ट करेंगे स्टैटिस्टिक्स और लीनियर इक्वेशंस के लिए, जिसमें लीनियर इक्वेशन आपका आधा हो जाएगा, स्टैटिस्टिक्स पूरा हो जाना चाहिए, और बचा हुआ लीनियर इक्वेशन हम लोग इवनिंग में स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ अपना रिवीजन का दिन जो है वो पूरा खत्म करेंगे, जहां पर सुबह के 4 घंटे हम लोग ये 3 चैप्टर्स, और दोपहर के 4 घंटे ये 2 चैप्टर्स, और शाम के 4 घंटे ये 2 चैप्टर्स को इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। हालांकि इसके बाद 13th ऑफ मार्च को सुबह पेपर से पहले एक बार फॉर्मूलाज और शॉर्टकट जो भी है एक बार गो थ्रू करना, और उसके बाद पेपर को चले जाना। दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो। यही था आपका प्रिपरेशन फॉर्मेट जो अगले 3 दिन के लिए आपको फॉलो करना है। आई होप आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो फॉलो जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ अभी शेयर करना, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाना। हम लोग मिलेंगे नई वीडियो में।